Hello dear students, today we start chapter number 6, that is partnership organization. In this chapter we study about partnership, है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप कैसे होती है। तो पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप वो होती है जिसमें कि दो लोग आपस में मिलके एग्री होते हैं एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक विद अ रिटन बॉन्ड, अगर मतलब वो रिटन उसमें भी क्या है, एक फॉर्मेलिटी, एक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके उनकी एक पार्टनरशिप जो है वो रेडी हो जाती है, ठीक है। तो और पार्टनरशिप में क्या है, दो लोग होते हैं जो कि मिलके आपस में क्या करते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पार्टनरशिप की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि पार्टनरशिप से क्या है, दूसरे पार्टनर के साथ मिलके एक जो है पार्टनर अपने बिज़नेस को आगे एक्सपेंड कर सके, ठीक है ना। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था सोल ट्रेड में कि सोल ट्रेडर कौन था, कि एक सिंगल ऑनर था जो कि हर गुड जो है अपने उसके हाथ में था अकेले, उसमें कि वो कैपिटल भी जितना लगा रहा है और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जितनी मैनेजमेंट करनी है, वो खुद एक अकेला पर्सन करता था, ठीक है। बट इन पार्टनरशिप देयर आर 2 और मोर देन 2 पर्सनस, ठीक है ना, जो 2 और 2 से ज़्यादा पर्सनस भी हो सकते हैं जो कि मिलके क्या करते हैं, बिज़नेस को चलाने के लिए एग्री हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। Partnership means that form of organization in which 2 or more than 2 person willingly join hands and agree to run some lawful business, जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो हैं क्या हैं, मतलब एग्री होते हैं एक बिज़नेस चलाने के लिए, ठीक है ना। They all invest capital in the business and make use of collective managerial ability and share of profit and loss among themselves। और जो है वो दो सारे मिलके क्या है, अपना कैपिटल बिजनेस में मतलब एक सेम रेशियो में क्या है, कैपिटल जो है वो बिज़नेस में लगाते हैं, ठीक है ना। और जितनी भी मैनेजरल एबिलिटी, जो इतना भी मैनेजरल वर्क होता है वो साथ में मिलके करते हैं, और जितना भी शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो उनमें क्या है, बराबर बढ़ जाता है। तो ये होती है पार्टनरशिप। अब डेफिनेशन देख लीजिए इसकी क्या है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर J.A. शुबिन, 2 or more individuals may form a partnership by making a written or oral agreement that they will jointly assume full responsibility for the conduct of a business। ये 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल जो हैं एक पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या फिर ओरल एक एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें कि वो मिलके क्या करते हैं कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिज़नेस की है वो उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है डॉक्टर J.A. शुबिन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है इसकी। अब देखिए इसमें क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या है इसके। फर्स्ट है स्टैट्यूटरी करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है इसमें मोर देन 1 पर्सन। इसमें क्या है, एक से ज़्यादा पर्सन जो हैं क्या होते हैं, वो बिज़नेस को चलाते हैं, ठीक है ना, मतलब पार्टनर बन जाते हैं। तो पार्टनरशिप नीड अ मिनिमम ऑफ 2 पर्सन बिकॉज अ सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी ऑन पार्टनर। अब पार्टनरशिप में कम से कम जो है 2 लोग होने ज़रूरी हैं, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो पार्टनर नहीं कहलाता है। सो इफ़ इन फ्यूचर द नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूसेस टू 1, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। अगर वो पार्टनर 2 में से एक भी हट जाता है तो जो क्या है, पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी मोर देन 50। इसमें क्या है, पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 50। 50 से ज़्यादा जो है पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर है 50 और मिनिमम नंबर है 2। नंबर ऑफ पार्टनर गेट रिड्यूस टू द मिनिमम 2, द पार्टनरशिप इज़ डिक्लेयर्ड इलीगल। तो वो क्या है, इलीगल कहलाएगी पार्टनरशिप। इफ़ द नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीजेज टू मोर देन 50, द पार्टनरशिप इज डिक्लेयर्ड इलीगल, ठीक है। अगर 2 से कम होंगे तब भी इलीगल है, अगर 50 से ज़्यादा होंगे तब भी वो इलीगल है। तो इसमें क्या है, एक से ज़्यादा पर्सन होना ज़रूरी है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, द ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर पर्सनस कैन बी कॉल्ड पार्टनरशिप ओनली व्हेन दे एग्री टू रन सम बिजनेस। पार्टनरशिप तभी कहलाएगी जब वो बिज़नेस करने के लिए तैयार होंगे, ठीक है ना, और बिज़नेस भी है लीगल होना चाहिए। तो थर्ड है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। उनके बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन होता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल क्या है, रिलेशनशिप कहलाती है, ठीक है ना।
दोनों पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। फोर्थ है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो पार्टनरशिप का है कि प्रॉफिट कमाना है बिजनेस में, ठीक है ना, और जितना भी प्रॉफिट आएगा वो सभी पार्टनर्स के बीच में क्या है, इक्वली डिवाइड किया जाएगा। तो एनी एंटरप्राइज हुज पर्पस इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट कैन नॉट लीगली बी पार्टनरशिप। और वो मतलब जिसका एंटरप्राइज का पर्पस प्रॉफिट अर्न कमाना नहीं होता तो वो उसमें लीगली पार्टनरशिप जो है वो नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट टू हैव अ शेयर इन प्रॉफिट इज़ इम्पॉर्टेंट बट टू हैव अ शेयर इन लॉस इज़ नॉट नेसेसरी। अब ये समझना मतलब ज़रूरी है कि जो है प्रॉफिट में शेयर होना ज़रूरी है पर लॉस में शेयर होना ज़रूरी नहीं है। हैंस देयर कैन बी पार्टनर हु आर एडमिटेड टू द फर्म सिंपली फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स। फॉर एग्जांपल अ माइनर पार्टनर ओनली शेयर द प्रॉफिट एंड नॉट द लॉसेस। अब कुछ इसमें देखिए ऐसे माइनर पार्टनर्स जो हैं वो बन जाते हैं, उनको क्या है सिर्फ वो प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उनमें शेयर होगा पर लॉस जो है उनमें शेयर नहीं होगा, ठीक है ना। और फिफ्थ है इसमें प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। दिस relationship means that just as an owner is responsible for any contract entered into by his agent operating within the limit of their authority। अब क्या है, अगर जो रिलेशनशिप मतलब उसके लिए सिर्फ एक ऑनर ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है ना। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो करता है बाय हिज एजेंट, कोई भी एजेंट के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारी अथॉरिटी जो है उसके किसके पास, एक ऑनर के पास ही रहेगी। सिमिलरली अ पार्टनर कैन बाइंड ऑल द पार्टनर्स विद हिज एक्टिविटी। मतलब एक पार्टनर सारे पार्टनर्स को जोड़ के चलता है, ठीक है ना। इन दिस वे एवरी पार्टनर प्ले अ डबल रोल ऑफ एन ऑनर एंड एन एजेंट। और इस तरीके से पार्टनर जो है वो डबल रोल प्ले करता है, एक ऑनर का भी और एक एजेंट का भी, ठीक है। ये थे स्टैचुरी कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड है जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज़ एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में हर पार्टनर की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। इन अदर वर्ड्स एवरी पार्टनर इज़ रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली फॉर ऑल द लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनरशिप। जैसे कि इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इफ़ द लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म एक्सीड्स इट्स एसेट्स। अगर जैसे पार्टनरशिप फर्म जो है ख़त्म हो रही है, डिज़ोल्व हो रही है, तो लाइबिलिटी जो है फर्म की उसके एसेट्स से ज़्यादा हो रही हैं, तो क्रेडिटर हैव टू राइट टू गेट देयर लोन रिकवर्ड फ्रॉम एनी पार्टनर एदर कलेक्टिवली और इंडिविजुअल। जो कलेक्टिव क्रेडिटर होता है उसके पास पूरा राइट है कि वो अपना पैसा किसी भी पार्टनर से, मतलब किसी भी एक पार्टनर से या फिर सारे पार्टनर से मिलके अपना पैसा जो है वो निकाल सकता है, ले सकता है, ठीक है। और सेकंड है नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप है वो पार्टनर से अलग नहीं है, इसकी मतलब कोई भी अलग सिंगल पर्सन जो है, इंडिविजुअल पर्सन जो है उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है ना। तो सारे मिलके ही आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं। थर्ड है एटमोस्ट गुड फेथ। और देखिए जब हमने पार्टनरशिप करी है तो एक गुड फेथ के साथ ही करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर गुड फेथ मतलब एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो पार्टनरशिप जो है वो नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। गुड फेथ हेयर सिंपली मीन्स दैट ऑल द पार्टनर शुड गिव एवरी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। हर पार्टनर को हर तरीके की इन्फॉर्मेशन अपने सारे पार्टनर्स के बीच में बांटनी चाहिए, ठीक है ना। तो यही एक विश्वास का काम होता है। फोर्थ है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। It is clear that the basis of partnership is mutual faith, hence no partner can transfer his interest in the firm without the approval of all other partner। अब कोई भी पार्टनर अपना जो है इंटरेस्ट जो है फर्म में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है ना। मतलब सारे पार्टनर्स के अप्रूवल के बिना, मतलब सबको क्या है वो साथ में लेकर चलता है, सबकी एक्सेप्टेंस के साथ ही वो उस काम को कर सकता है। ये थी हमारी क्या थी, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट देखिए इसमें क्या है, जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। इन द जनरल पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज़ अनलिमिटेड। जो लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप की वो अनलिमिटेड होती है। और ऑन द अदर हैंड लिमिटेड पार्टनरशिप में टू टाइप्स ऑफ पार्टनर होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, जनरल पार्टनर, और सेकंड होता है स्पेशल पार्टनर, ठीक है। दो टाइप के पार्टनर होते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप, जनरल एंड स्पेशल। द जनरल पार्टनर्स लायबिलिटी इज़ अनलिमिटेड। जनरल पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है।
और स्पेशल पार्टनर की लायबिलिटी जो है वो है लिमिटेड है, ठीक है। देयर शुड बी एटलीस्ट वन जनरल पार्टनर इन द लिमिटेड पार्टनरशिप विच मीन अ पार्टनर विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। और इसमें कम से कम एक जनरल पार्टनर में क्या है, जनरल पार्टनर होना ज़रूरी है, ठीक है ना। लिमिटेड पार्टनरशिप में जनरल पार्टनर होना ज़रूरी है। सेकंड है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल कैन बी फॉर्म्ड टू रन द बिजनेस फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। अब पार्टनरशिप एट विल जो है वो तभी बनती है जब कोई बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलाया जाए। जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है वो सम स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए बनती है, मतलब किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए पार्टनरशिप करी जाती है एंड इट एंड विद द अटेनमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। और वो तब ख़त्म हो जाती है जब वो ऑब्जेक्ट जो है क्या है अचीव कर लिया जाता है, ठीक है। ये पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप में डिफरेंस है। थर्ड है लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। ऑल्दो इट इज़ नॉट एसेंशियल टू गेट द पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब देखिए पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप जो है वो रजिस्टर्ड हो इसमें इन ऑर्डर टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस, येट द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट। तो इसमें ये क्या है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें रजिस्टर्ड हो, पर मतलब उसको काम करने के लिए उसको प्रोविजंस के अंडर जो भी एक्ट में प्रोविज़न बनाए गए हैं उसके अंडर ही उसके अकॉर्डिंग ही क्या है काम करना ज़रूरी है। दोज पार्टनरशिप विच वर्क अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ एक्ट आर कंसिडर लीगल एंड आर कॉल्ड लीगल पार्टनरशिप। तो जो पार्टनरशिप जो है क्या है प्रोविजंस के अंडर जितने भी एक्ट के अंडर प्रोविजंस बनाए गए हैं अगर उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है तो उसको लीगल पार्टनरशिप कहलाया जाएगा, ठीक है। अब ऑन द कॉन्ट्रेरी पार्टनरशिप बिकम इलीगल कब होती है, इफ़ द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज़ इलीगल। जो पार्टनरशिप बनाने का पर्पस जो है वो इलीगल हो, मतलब किसी गलत काम के लिए पार्टनरशिप करी जाए। इफ़ द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, जो पार्टनरशिप की क्या है बिजनेस जो है पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, ठीक है ना। इफ़ द नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस टू 1, अगर नंबर जो है पार्टनर 2 से कम हो जाते हैं, 1 हो जाता है या फिर मैक्सिमम 50 से ज़्यादा हो जाते हैं तो भी वो इलीगल कहलाएगी। इफ़ देयर इज़ एनी पार्टनर फ्रॉम एनी एनिमी कंट्री, और अगर कोई भी पार्टनर एनिमी कंट्री के साथ पार्टनरशिप करी जाती है तो वो भी क्या है एक इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी, ठीक है। तो ये थी इसके टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप।